कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग CTET 2021-2022 की NCERT EVS प्रैक्टिस सेट। आज हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। हमने 3 वीडियो EVS की डाल चुके हैं आपको ऑनलाइन। वहाँ पे जब देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा। CDP का, CDP हिंदी, मैथ्स, सभी सब्जेक्ट की। तो चलिए आज के हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारी पहला क्वेश्चन है, चींटियों के विषय में सत्य कथन है। सभी चींटियां मिलजुल कर रहती है। ऑप्शन बी है, सिपाही चींटियां बिल की सुरक्षा करती है। रानी चींटियां केवल अंडे देती है। उपयुक्त सभी। आपके सामने ऑप्शन है, राइट आंसर आपको यहाँ पर बताने हैं। चलिए राइट आंसर बताइए, क्या होगा आपके हिसाब से राइट आंसर। हम यहाँ पर आपको 130 प्लस मार्क्स की गारंटी लेते हैं। इसके लिए हम 3 फार्मूला अपनाए हैं कि सबसे पहले आपको नोट्स पढ़ना है, प्लस आपको लेक्चर वीडियोस देखनी है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट में भाग लेनी है। अगर ये तीनों आप करते हैं तो आपको 130 प्लस मार्क्स सीटेट में करने से कोई नहीं रोक सकता। 100% की गारंटी आपको यहाँ पर मिलती है। आप रेगुलर ये तीनों चीज़ें फॉलो करते रहें। नोट्स लेने के लिए मैं लास्ट में आपको, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको नंबर बता दूंगा, वहाँ पर जाके आप व्हाट्सअप करके नंबर ले सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। चींटियों के विषय में सबसे सत्य कथन है ऑप्शन नंबर ए, सभी चींटियाँ मिलजुल कर रहती है। हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं NCERT बुक से कर रहे हैं। NCERT बुक से क्लास 3 से क्लास 5 तक आपको सभी प्रैक्टिस है, जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सभी चीज़ों को इंक्लूड यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में किए हुए हैं। मरुस्थल में रहने वाले लोग ढीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं और पूरा शरीर और सिर भी ढककर रखते हैं ताकि वे अच्छे दिखें। वे ठंड से बच सके, वे आंधी से बच सके, वे तेज धूप से बच सके। मरुस्थल में लोग ऐसा क्यों करते हैं, यहाँ पर आपको बताने हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, राइट आंसर आपको बताने हैं। मरुस्थल में सबसे अत्यधिक धूप पड़ती है, इसीलिए वे ढीले कपड़े पहनते हैं और सूती कपड़े पहनते हैं। सूती कपड़े पहनने से क्या कहते हैं, गर्मियों में उससे राहत मिलती है और बहुत कम गर्मी फील होती है। और ढीले कपड़े पहनने से भी गर्मी कम लगती है। सिर इसलिए ढक कर रहते हैं गर्मियों के दिन में, वहाँ पर मरुस्थल में सबसे ज़्यादा धूप पड़ती है, क्योंकि सिर में बहुत ज़्यादा गर्मी होने से हम ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है और हमारे शरीर के जो अंदर से पानी होती है उसकी मात्रा भी कम हो जाती है। इसीलिए सिर के ऊपर पगड़ी से ढक के रखते हैं वाइट कपड़े से। तो यहाँ ये सभी चीज़ें किसके लिए होते हैं, तेज धूप से बचने के लिए। बात करेंगे गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। गोलकुंडा का किला कौन से राज्य में स्थित है, आपको बताने हैं। नोट्स वाले स्टूडेंट कितने सेकंड में, 5 सेकंड में इसका राइट आंसर देंगे, क्योंकि जिसको भी नोट्स मिला है ऐसे क्वेश्चनों का पूरा हम डिटेलिंग करके वहाँ पर आपको दे दिए हैं। क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में आपके 15 क्वेश्चन आपके आते हैं। ये सीटेट में बेसिकली आपको 30 नंबर के पूछे थे, जिनमें से 15 क्वेश्चन आपके आते हैं कंटेंट से। यानी कंटेंट आपको क्लास 3 से क्लास 5 तक मिलते हैं, वो 100%। 15 में से 15 मार्क्स आप EVS की जो नोट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं वहाँ से आप ले सकते हैं। 15 क्वेश्चन आते हैं पैडागोजी सेक्शन से। यहाँ 15 में से आपको यहाँ पर भी 15 मार्क्स आप ला सकते हैं, क्योंकि पैडागोजी के सही से बनाने के लिए हम आपको बेहतर तरीके से कंटेंट बना के दे चुके हैं। टैग एंड ट्रिक से माध्यम से हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। गोलकुंडा किला कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना में स्थित है। मधुमक्खियाँ समूह में रहती है। इनमें एक रानी मधुमक्खियाँ होती है और नर मधुमक्खियाँ भी कुछ होती है, लेकिन बहुत सारी श्रमिक मधुमक्खियाँ होती है। श्रमिक मधुमक्खियों का काम क्या है, अंडों की देखभाल करना, छत्ते की रक्षा करना, पराग ढूंढना, कुछ खास काम नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन आपको सीटेट में याद है, अगर आप सीटेट पहले दिए होंगे तो याद है आपको सीटेट में कम से कम
हर साल जितने भी टाइम सीटेट की एग्ज़ाम्स होती है ये हर बार ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन क्लास 3 में एनसीईआरटी बुक्स क्लास 3 में ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो कि हम आपको नोट्स में डिटेल करके रख चुके हैं। आप नोट्स ले लें, मैं बार बार आपको नोट्स, अगर आप बोलोगे कि सर आप और एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं नोट्स की, मैं नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको हर वो संभव कोशिश कर रहा हूँ कि आपके मार्क्स आ जाए। और मार्क्स कहाँ से आए? सीटेट पास करना इतनी मुश्किल काम नहीं है जितने बच्चों को लगते हैं, क्योंकि सीटेट में हम बेसिकली आपको बेहतर तरीके से कंटेंट जब प्रोवाइड करेंगे तो आप आराम से सीटेट पास कर लेंगे। तो पहले नोट्स की तरफ आप ध्यान रखें, उसके बाद आप तैयारी में बेहतर जुट जाएं। चलिए, बाकी सारी मधुमक्खियाँ क्या करती है? वो पराग ढूंढती है, यानी कि रस को ढूंढने का काम करती है। अगर रस मिलने के बाद मधुमक्खियाँ कुछ खास किस्म का नृत्य करती है, यानी डांस करती है, जिससे सबको पता चल जाता है कि वहाँ पर रस मिल चुका है और बहुत सारी मधुमक्खियाँ वहाँ पर पहुँच जाती हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन कहता है, नृत्य में प्रयुक्त प्रयुक्त इशारों और चेहरे का हाव भाव क्या कहते हैं? मुद्राएं, साज, राग या इनमें से कोई नहीं? जब नृत्य होती है, जिसको डांस कहते हैं, इशारे जो होती है उसे क्या कहते हैं? चेहरे के हाव भाव। आपके सामने ऑप्शंस हैं, राइट आंसर आपको बताने हैं। जल्दी राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसे मुद्रा कहते हैं। मुद्रा का मतलब यहाँ पर आप पैसा मत समझ लीजिएगा, ये मुद्रा कहते हैं। इशारों और चेहरे के हाव भाव को यहाँ मुद्रा कहा जाता है। क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन कहता है, राजस्थान में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए टांका बनाया जाता है। टांके के विषय में कौन सा कथन सत्य है? आंगन में गड्ढा बनाकर उसे पक्का किया जाता है। घर की छत को कुछ ढलवा बना देते हैं जिससे छत पर गिरा बारिश का पानी नाली के द्वारा टिके टांके में इकट्ठा हो सके। छत की पानी पर जाली बनाई जाती है जिससे कूड़ा कचरा टांके में ना जा सके। तो क्या होंगे ऑप्शन नंबर ए 1 2 3, या ऑप्शन बी 2 3, या ऑप्शन सी 1 3, या ऑप्शन डी 1 4? चलिए, जल्दी इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? जल्दी, ऑप्शंस आपके सामने है, जल्दी बताइए आपके सामने ऑप्शंस क्या राइट आंसर होने वाले हैं। यहाँ पर आंगन में गड्ढा खोदकर उसे पक्का किया जाता है, ये एनसीईआरटी बुक्स में से हमने लिया है। एनसीईआरटी बुक्स का सारा आपको नोट्स में मिल जाएगा। घर की छत को कुछ ढलवा बना दिया जाता है जिससे छत पर पानी गिरने के द्वारा नीचे टांके में चला जाए, ये भी सही है। छत की नाली पर जाली बनाई जाती है जिससे कूड़ा कचरा ना जा सके। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इतना सिंपल क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन ए बी सी तीनों यहाँ पर सही है। फूलों के बाहर दलपुंज का क्या कार्य है? कलियों की रक्षा करना, भौरों को आकर्षण करना, फूलों को खूबसूरत बनाना, तितलियों को आकर्षक बनाना। जल्दी इसका राइट आंसर बताइए, आपके हिसाब से क्या राइट आंसर होंगे? चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर, यहाँ पर फूलों के बाह्य दलपुंज को इसलिए करते हैं कलियों की रक्षा करने के लिए। क्या करने के लिए? कलियों की रक्षा करने के लिए। नरीमा दिल्ली की से श्रीनगर घूमने जाती है, उसके सफ़र के दौरान कौन सी नदी आएगी? गंगा, गोदावरी, झेलम, नर्मदा? एनसीईआरटी बुक से लिया गया। एनसीईआरटी बुक्स को अगर आप निचोड़ पढ़ना चाहते हैं, आपसे नहीं हो रहा है एनसीईआरटी बुक्स का निचोड़, तो आप आराम से नोट्स ले सकते हैं। नोट्स में आप आराम से इसे पूरी तरीके से अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी बुक्स में ये सभी चीज़ें मेंशन की हुई है। चलिए, यहाँ पर कौन सी नदी आएगी? झेलम नदी आएगी। ऑप्शन नंबर सी झेलम नदी आएगी। कथकली नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु? कथकली जो नृत्य है वो कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? चलिए जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरल।
आदिवासी लोगों के लिए साझा बैंक है। जंगल, पानी, वायु, मुद्रा। आदिवासी लोगों के लिए साझा बैंक क्या है? आदिवासी, सबसे पहले आपको जानना होगा निवास कहाँ करते हैं। आपको एनसीईआरटी का सार पढ़ना होगा। अगर आप एनसीईआरटी का सार नहीं पढ़ पाते हैं तो आपको एनसीईआरटी का क्लास 3 से क्लास 5 तक पेपर फर्स्ट के लिए, क्लास 6 to 8 तक पेपर सेकंड के लिए आपको ये चीज़ें आपको नोट्स में मिल जाएगी। नोट्स अगर वहाँ लेंगे तो आपको एनसीईआरटी किताबों को देखना नहीं पड़ेगा, एनसीईआरटी आराम से आप वहाँ पर ले सकते हैं। तो आदिवासी लोग कहाँ रहते हैं? जंगल में, तो जंगल उसका साझा बैंक है। लोग के पलायन के क्या कारण हैं? काम की तलाश, जंगलों को काटना, नदी पर बांध बनाना। उपरोक्त सभी। लोग पलायन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाकर अपनी अस्थायी जगह को ढूंढना, उसे पलायन कहते हैं। पलायन का क्या कारण है? काम की तलाश, क्योंकि अगर यहाँ पर एक जगह आप हैं, वहाँ पर काम की तलाश नहीं वो मिल रही है आपको काम, तो लोग काम गांव शहर छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं। दूसरा है जंगलों को काटना, ये भी पलायन का एक मुख्य कारण होता है। नदी पर बांध बनाना, मान लीजिए यहाँ पर आप नदी है, आप यहाँ ये एरिया में बांध बना चुके हैं, यहाँ पर पानी स्टोर हो चुकी है, तो यहाँ पर आप रह नहीं सकते, यहाँ से आप पलायन करके इस क्षेत्र में आना होगा जिस क्षेत्र में सूखा एरिया से। ठीक है, तो ये भी एक कारण है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों है, तो यहाँ पर राइट आंसर उपयुक्त डी हो जाएगा। भोजन का पाचन तेज होता है जब एंजाइम सक्रिय होते हैं, एंजाइम कार्य नहीं करते हैं, भोजन के बाद पानी पिया जाता है, भोजन के बाद कुछ मीठा खाया जाता है। भोजन भोजन का पाचन तेज होता है कब? ये आपको राइट आंसर बताने हैं। सबसे सिंपल आंसर है यहाँ पे। ऑब्वियसली बात है कि जब पेट के अंदर जो एंजाइम एक्टिव होते हैं तभी भोजन का पाचन तेज हो जाता है। जिस कारण से तारे टिमटिमाते हैं, कौन से कारण हो सकते हैं तारे टिमटिमाने का? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण क्या होती है, तारे टिमटिमाते हैं? चलिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। आगे क्वेश्चन हम देखेंगे। घर्षण कम किया जा सकता है तेल के उपयोग से, पाउडर के प्रयोग से, पहिए के प्रयोग से। उपरोक्त सभी के प्रयोग से घर्षण कम किया जा सकता है। तेल के उपयोग से घर्षण कम कर सकते हैं, पाउडर के उपयोग से घर्षण कम कर सकते हैं, पहिए के प्रयोग से घर्षण कम कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए, बी, सी तीनों से ये, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे, भारत का ठंडा मरुस्थल लद्दाख है, यह दिल्ली के सापेक्ष किस दिशा में है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। आपको जब मैप वाली वीडियोस पढ़ाए थे उस वक्त आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से समझा दिया गया, तो भारत के कौन से क्षेत्र में लद्दाख है? दिल्ली के सापेक्ष। ठीक है, जल्दी इसका राइट आंसर बताएंगे, क्या होगा राइट आंसर? यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दिल्ली के सापेक्ष उत्तर की दिशा में लद्दाख है। ठीक है, तो चलिए, आज की क्लास हम पूरी कर चुके हैं। आज हम लोग 15 क्वेश्चन को डिटेल कर चुके हैं। 15 में से आपको कमेंट सेक्शन में बताना या फिर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लेंगे, आप ग्रुप पे ज्वाइन कर लेंगे। ग्रुप में वहाँ पर ज्वाइन करने के बाद आपको वहाँ पर पहले सब्जेक्ट लिखना होगा, सब्जेक्ट के बाद आपको प्रैक्टिस सेट लिखना होगा। कौन से प्रैक्टिस सेट में कितने मार्क्स आपके आए हैं यहाँ पर कमेंट सेक्शन में या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में बता सकते हैं। सीटेट की नोट्स तैयार हो चुकी है नए पैटर्न अकॉर्डिंग टू 2020 के आधार पे। वहाँ पर कंप्लीट 5 सब्जेक्ट की नोट्स आपको मिल जाती है। पेपर फर्स्ट 4 सब्जेक्ट की नोट पेपर सेकंड के लिए आपको मिल जाती है। 150 मार्क्स आएंगे, 150 मार्क्स 5 सब्जेक्ट में पेपर फर्स्ट में, 150 मार्क्स पेपर सेकंड में।
तीनों अगर 150 मार्क्स पेपर फर्स्ट की तैयारी अगर आप करते हैं तो वहाँ पर आपको 130 प्लस मार्क्स की 100% सफलता की गारंटी यहाँ पर आपको ली जाती है। 100% सफलता की आपको एकमात्र यूट्यूब पे ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको 100% सफलता की गारंटी ली जाती है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए। हमने यहाँ पर 3 फार्मूले निकाले हैं 130 प्लस मार्क्स के लिए। 130 प्लस मार्क्स के लिए 3 फार्मूले निकाले। सबसे पहले आपको नोट्स लेने हैं, दूसरी आपको लेक्चर वीडियो हमारे अटेंड करने हैं, तीसरी आपको प्रैक्टिस सेट में भाग लेने हैं। आपको यहाँ पर 130 प्लस मार्क्स 100% आएंगे। तो नोट्स लेने के लिए 7634993536 नंबर पर व्हाट्सअप करके आप नोट्स ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छे क्वेश्चन के साथ, नए सेशन के साथ। लेक्चर वीडियोस करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे। सभी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस सेट एंड लेक्चर वीडियोस आपको 100% मिलती रहती है हमारे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।